हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करते स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस अभी ना यहाँ पे मतलब 9 बज चुके हैं और अभी यहाँ ना मैं छोला बना रही थी। आज छोला मतलब आज संडे का दिन है तो क्या बोलते हैं आज वैसे अभी पता आप लोगों को मैंने सुबह ना छोला भिगोने के लिए मैंने सुबह 4 बजे डाला था, क्योंकि आज रात में ना इतनी तेज़ आंधी पानी आई और जब खाना बनाया था तो मैंने सोचा था चलो खाना ना बना लेंगे तो उसके बाद डाल दूँगी। तो मेरी ना याद ही भूल गई बिल्कुल डालने की, छोले भिगोने की। तो फिर हस्बैंड जब रात में आंधी पानी आया 4 बजे तो तब उन्होंने पूछा कि छोला डाला भिगोने के लिए। मैंने को ध्यान ही भूल गई, मैंने नहीं डाला। तो कह रहे अच्छा जाओ अभी उठ के जाओ और डाल के आओ। तो फिर मैंने अभी 4 बजे उठी यहाँ पे और फिर मैं छोला डाला। एक तो आज रात में ही ना इतनी तेज़ आंधी पानी आ रहा था कि मतलब पूरा आज रात तो नींद से सही से सो भी नहीं पाए। कैसे कि मतलब 4 बजे आंधी पानी, फिर बत्ती भी चली गई तो और मच्छर अलग लग रहे थे, नींद बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। तो फिर सुबह का तो काम भैया उठ के करना ही पड़ता सारा काम, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो फिर संडे का दिन था, बच्चे सब घर में थे, हस्बैंड मतलब सब लोग घर ही पे थे। तो अब सबको खाने में भी कुछ चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो 4 बजे छोला डाल के फिर क्या ना मैंने अभी छोला तो गाइस अभी यहाँ ना छोला मेरा बन गया था। तो मैं अभी फिर मैंने थोड़ा सा मटर उबाल के रखा था तो मैंने मटर और छोला दोनों अलग अलग डाले थे, मतलब भिगोए थे। तो फिर मैंने अभी यहाँ मेरा छोला बन कर रेडी हो गया था। यहाँ मैं कुकर में बना लिए चावल और बिटिया बोली नहा के आ गई, कह रही मुझे कुछ खाने को दो। तो मैंने कहा भटूरे तो बने नहीं, तो कह रही जो मटर रखा उबाल उसको फ्राई कर दो तो मैं खा लूँ। तो मैं चलो ठीक है। तो फिर यहाँ ना मैंने अभी मटर सबके लिए फ्राई कर ली थी, ज़्यादा नहीं, मतलब वो हरी मटर है ना तो वो थोड़ा इसका टेस्ट अलग रहता है, लेकिन हाँ अच्छी लगती थोड़ी लेकिन कम अच्छी लगती। तो यहाँ पे ना अभी सलाद वलाद में काट के रख के ले रही थी। मैंने कहा सब लोग इकट्ठा खाना मतलब मेरा बन जाएगा कंप्लीट तो तुरंत सबको खाना लगा दूँगी। इस वजह से और मुझे आज थोड़ा काम भी था, गेहूँ वगैरह धुलने थे और संडे को ना और मंडे की बच्चों की छुट्टी है तो बिल्कुल ना टाइम ही नहीं मिलता। और आज तो मुझे पूरा मतलब बुखार बुखार से शरीर मेरा लग रहा है, पूरा हाथ पैर ना मेरे काम नहीं कर रहे, पैर इतने भारी भारी लग रहे हैं जैसे ना किसी ने पकड़ रखा हो। लेकिन भैया चाहे कोई पकड़े चाहे झगड़े, काम तो बराबर ही करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने मटर कलहा रही थी और ये मैं सलाद काट के रख लिया था। और ये आधी कटोरी मटर मैंने फ्राई कर ली थी तो उसमें मैंने मतलब वो खीरा और ककड़ी का भी टुकड़े करके डाल दिए, टमाटर प्याज वगैरह, ताकि थोड़ा सब लोग खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। और फिर आप लोग देखो मेरा पहले खाना बन गया, नाश्ता बाद में बन रहा, क्योंकि अभी ना आज संडे था तो सब मम्मी लेटी थोड़ा सा उठी थी। तो मम्मी ने नहाया धोया चाय पी ली तो फिर मैंने कहा लो फ्राई कर लो। उसके बाद नीचे का काम भैया ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी यहाँ हॉल में, क्योंकि सुबह से तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और मुझे ये रहता है ना मैं पहले ये अगर जिस जगह काम कर रही हूँ उधर का पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ, फिर ही मैं दूसरी जगह मतलब नंबर लगाती हूँ काम करने का। ऐसा नहीं कि खाना बना लिया तो बर्तन वगैरह छोड़ के मतलब दूसरे काम में लग जाऊँ, नहीं। पहले कि अगर जब मेरा खाना ना पूरा कंप्लीट हो गया, खाया हो या ना किसी ने खाया हो, लेकिन खाना ना बन गया मेरा रख गया तो जितने वहाँ पे बर्तन होंगे गैसेस वगैरह में पूरा ना साफ़ करके ही फिर दूसरी काम पे लगती हूँ। तो फिर यहाँ नीचे काम ख़त्म हो गया तो फिर मैं चलो ठीक है। अब यहाँ ना 2 बज चुके हैं, आज आप लोग देख सकते हो कितना लेट हो गई हूँ मैं। तो फिर यहाँ ना मैंने बिस्तर वगैरह रख रही थी, क्योंकि पहले छत में लेटते थे और रात ही में आंधी पानी आ गया था तो रात में उठ के सारे नीचे आना पड़ा था। तो अभी सब यहाँ ना ऐसे ही पड़े थे बिस्तर तो मैं सबको अभी तय तय करके रख रही थी। एक तो भैया मेरे यहाँ ना हस्बैंड पूरी गर्मियों भर भी रजाई निकालते हैं, कूलर के सामने लेटते हैं तो ठंडी लगती है। इस वजह से पूरी सारी गर्मियों भर रजाई निकली रहती है कि मैं नहीं उठती। मैं भी ना आधी रजाई रख दूँगी, थोड़ा सा और होने दो गर्मी। अभी तो मौसम की वजह से थोड़ा सा ठंडक लगने लगता तो उठते फिर हस्बैंड। और अभी यहाँ पे आ गई थी किचन में, मतलब मैं काम ही कर रही थी तो भांजा आ गया, बोला मामी कुछ खाने को दे दो। मतलब जीजा नहीं, हमारे बड़े वाले दीदी के लड़के हैं छोटे वाले, तो मतलब जीजा है नहीं, जीजा ख़त्म हो गए थे। तो जिस साल मेरी शादी हुई थी उसी 1 साल पहले जीजा ख़त्म हो गए थे। तो फिर हम ही ने उनको मतलब रखा है और मतलब पूरा पालन पोषण समझ लो हम ही लोगों ने किया था। तो खर्चा पानी सब हम ही लोगों ने, पापा मम्मी ने उठाया उनका। तो वो काफ़ी लगा वो उनका मेरे से छोटे वाले का, कैसे कि वो मैं जब आई थी तो छोटा ही था। तो मतलब मामी ये वो तो उनके लिए लंच से पैक करना, खाना ना बनाना सब मैं ही करती थी स्कूल के लिए।
तो वो इसी वजह से आता है, तो मम्मी ये खाना वो खाना, तो मैंने चलो ठीक है। तभी उसको छोला भटूरा मैंने खाने के दिया था। अब वो कह रहा है कि मुझे मम्मी मेरे लिए थोड़ा सा पापड़ तल दो और चाय बना दो। तो फिर मैंने अपना काम छोड़ के फिर मैंने उसके लिए यहाँ पापड़ तले और चाय बनाई, क्योंकि वो बिना खाए नहीं जाएगा। मैंने कहा था कि उससे मतलब अभी खाना खा लिए, फिर बाद में जब अभी शाम को आना तो मैं बना दूँ। कह रहा नहीं मुझे अभी खाना दे दो, फिर तो शाम को आते कि नहीं आते। मैंने कहा चलो ठीक है। और भैया आज तो काम करे करे हालत मेरी बिल्कुल डाउन हो रही और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह से लगता है कोई काम नहीं रहता, लेकिन अगर एक काम में हाथ डाल दो ना तो हज़ारों काम निकल आ जाते हैं। तो यहाँ कपड़े उन्होंने डाल दिए थे मशीन में, भी 4 बज चुके हैं। और ये गेहूँ देखिए, गेहूँ धुलने के लिए रखी, कंट्रोल का गेहूँ था तो मैं धुल दूँ। मैंने कैसे कि अब धूप में भी डालना था, तो अभी शाम के ना 4:30-5 बज गए। अभी इतनी टाइम आज मैं गेहूँ धुल रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, तो मैंने चलो ठीक है, घंटे की धूप लग जाएगी तो ये पानी ना निचुड़ जाएगा, तो मैं बोरी में उसको भर के रख दूँगी, ताकि फिर कल सुबह सुबह धूप में जल्दी डाल दूँ तो पूरे दिन में ना सूख जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, कैसे इतनी तेज़ धूप होती है आजकल ना कि पूरे दिन भर गेहूँ सूख जाता है। और आटा भी मेरा ख़त्म होने वाला था, तो फिर मैंने कहा चलो अब 1-2 दिन का आटा था तो ये आराम से, तो आज ही मतलब कल इसको ना पछोर के भिजवा देंगे तो सूख जाएगा। और यहाँ मैं जुंडी भी मतलब मैंने धुली थी, तब यहाँ ना फैला रही थी, धूप थी सामने सामने, तो मैंने यहाँ पे मैंने डाल दी जल्दी, ताकि इसका पानी भी निचुड़ जाएगा। और बस उसके बाद मैं भर के इसको रख दूँगी, क्योंकि अब धुलाई वुलाई भी छत की करनी होगी, नहाना भी, तो फिर कपड़े भी धुल रही थी, यहाँ पे गेहूँ भी धुल रही थी। काफ़ी काम हो जाते गाइस, दिन भर हो जाता है काम करे करे, दिमाग का दही हो जाता है मेरा। तो इतनी थकावट हो या कुछ भी हो, काम तो ना बराबर ही कंटिन्यू करते ही रहना है। मेरी किस्मत तो भगवान मेरी, कभी कभी ये सोचती हूँ गैस कि क्या सारे काम भगवान ने मेरी किस्मत में लिख दिए हैं क्या, काम छोड़ छोड़ के ये काम करो वो काम करो। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आती, इतना रोना सा आने लगता है कि कस काश पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, ये काम को अगर कोई काम ही नहीं मेरे पास। तब यहाँ फिर मैं बच्चों के यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही थी, धुले तो गेहूँ धुल लिए, तो फिर मैंने कहा कपड़े भी धुल के डाल दूँ साथ ही में, कौन बार बार आता रहेगा। अभी 5 बज गए, तो फिर मुझे नहाना आना भी था, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाई थी, बाथरूम वाथरूम धुलनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लगातार मतलब कपड़े धुल लूँ गेहूँ धुल लूँ, फिर उसके बाद सीधा नहा धो के ही रेडी हो जाऊँगी। और पेट ना, आज मेरा पेट भी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, पता नहीं किस वजह से। तो आज थोड़ा सा धीरे धीरे ही काम कर रही थी, इच्छा नहीं हो रही थी काम करने में कुछ भी, लेकिन ये क्या बोलते हैं, काम तो करना ही था, तो फिर मैंने कर ही लिया धीरे धीरे। फिर उनको अगर आज नहीं धुलूँगी कपड़े तो फिर कल के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल मुझे लड्डू गोपाल का ना जब मंदिर की पुताई करनी है, तो मैंने कल के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरे कल को टाइम नहीं रहा, क्योंकि मंडे को बच्चों की छुट्टी है। 6:08 हो गया है और अभी मैं नहा धो कर दोबारा से नहा लिया मैंने, क्योंकि अभी तक सारा काम समेटा तो पूरा गंदी हो गई थी मैं, कपड़े वपड़े धुलने थे तो। और गेहूँ धुला, अभी देखो सब धुलाई कर दी है, मतलब अगर रात में लेटना होगा तो लेट जाएंगे। मतलब गमले में पानी डाला, क्योंकि परसों ही पानी बरसा तो रात में थोड़ा बरस गया, तो अभी गमले में मिट्टी गीली थी और इसी में 2 दिन पहले पूरे भर दिए थे गमला, तो अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं डाला, तो मैं छत भर धुल दिए। और ये देखो ये गेहूँ मैंने भर के रख दिया, और कपड़े के नीचे जो जुंडी मैंने मतलब वो करी थी, मैं धुली थी, वो भी रख दी, ताकि वो उसको साथ में डाल कल पिसवा लेंगे, कल दिन में सूख जाएगा। और अभी मैं समेट लिया गेहूँ इस वजह से, ताकि अभी रात में यहीं लेटना ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने अभी यहाँ समेट के रख दिया। और कोई दिक्कत नहीं हो, उससे रोटी और अच्छी बनती है, रात में गेहूँ थोड़ा सा फूल जाता है, तो उसके बाद फिर रोटी जल्दी अच्छी आटा पिसता है ना। तो गैस अभी देखो इतने सारे मैंने कपड़े भी धुल के डाले, कल नहीं धुले थे तो मैंने आज धुल लिए, क्योंकि कल मुझे और एक्स्ट्रा काम करना, अपने लड्डू वाले मंदिर के ना पुताई करनी है, तो इस वजह से। तो गैस अभी चल रहे हैं नीचे, हस्बैंड आ चुके हैं, बुला रहे हैं। अभी मैंने तो नहा लिया, क्योंकि अब शाम को तो नहाना नहीं मुझे। तो गाइस अभी ना यहाँ पे रात हो गई है, रात में 7:30 बज चुकी हैं, और अभी मैंने यहाँ पे ना खाना बना के आ रही थी। तो आज हमारे ना मछली बनी थी, तो मैं वो आप लोगों को नहीं दिखाई है, क्योंकि देवर की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही, तो उनको डॉक्टर ने बताया मछली खाने के लिए, तो उन्हीं के लिए मैंने बना लिया है, बना के। और यहाँ पे मैं कमरे में आई तो देखा, तो भैया ये लोग सब लोग इधर उधर करने पे लगे थे, तो देवरानी बैठी थी। तो अभी बाबू हमारे काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाबू बार बार किचन में रो के पहुँच जाता। तो मैंने जो ठीक है तुम पढ़ाती रहो, मैं भाई काम कर लेती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं करते ख़त्म। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।